तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं पॉकेट एपेक्स और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इफ़ आई वाज ऐश। हाँ, अगर मैं ऐश केचप होता, मतलब अगर मैं ऐश केचप होता तो मैं क्या क्या करता है ऐश के बदले। तो फिर चलिए वीडियो में जानते हैं मैं क्या क्या करता, क्या नहीं कर पाता। तो चलिए फिर जानते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं ऐश होता ना तो मैं पोकेमॉन सबको छोड़ता नहीं। अब छोड़ने का मतलब ये है कि अगर आप पोकेमॉन आने में देखते होंगे तो उसमें दिखाता हुआ कि वो अगर नया नया रीजन गया तो उसका पिछला पोकेमॉन गया, सब गया, बस पिकाचू को छोड़ के। तो अगर मैं होता ना तो मैं पोकेमॉन्स को नहीं देता। मैं सुनने में आता है कि वो अपना पोकेमॉन डॉक्टर ओक को दे देता है, लेकिन मैं नहीं देता, मैं अपने पास रखता। हाँ, उन्हीं पोकेमॉन को रखता जो ज़्यादा खतरनाक होते, जैसे इन्फर्नेब हो गया, ग्रेनिंजा हो गया। वैसे ग्रेनिंजा को तो छोड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर ओक को नहीं देता, कुछ कुछ पोकेमॉन में रख लेता। और तो मैं ऐश की तरह नहीं करता। तो अब अगर मैं ऐश रहता तो मैं पीजीओटो को और बटरफ्री को नहीं छोड़ता। हाँ, उन लोग को नहीं छोड़ता। हम मानते हैं बटरफ्री को प्यार हो गया था, उसको जाने का मन था, लेकिन वो ऐश के पास रुकना भी चाहता था। अगर मैं उसके जगह होता तो मैं उसको रख लेता और पीजीओटो को झूठ बोला कि मैं आ जाऊँगा कुछ देर में, तो रुक। लेकिन वो आया नहीं कभी वापस, लेकिन मैं आता, मैं उसको लेके जाता वापस। उसको जाने का मन भी नहीं था। ऐश क्या, तू जा भाई, मुझे रोना है, मैं अकेले रहूँगा, तू चले जा, मैं पिकाचू के साथ खुश हूँ। लेकिन नहीं, मैं तो उन दोनों को भी रखता। मैं सोरक्लेव को पकड़ता। हाँ, अगर मैं ऐश होता ना मैं ज़रूर सोरक्लेव को पकड़ता। लिटरली ऐश ने सोरक्लेव को नहीं पकड़ा था, इतना गहरी दोस्ती हो गई थी वो लोग के बीच में। अगर मेरा गहरी दोस्ती होता तो मैं तो निकालो पॉकेबॉल, फेंको उसके ऊपर, एकदम पकड़ लो। मैं तो ये एकदम डेफिनेटली करता, मुझे पकड़ना था सोरक्लेव को। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी चांस कौन खोता है भाई। मैं अगर ऐश होता मैं ज़रूर पकड़ता। हाँ, मैं सेरेना को अटेंशन देता। हाँ भाई, सेरेना को कौन अटेंशन देता। अगर ऐश की जगह कोई भी होता ना, सब सेरेना को अटेंशन देता, लेकिन ऐश निकला हमारा बैटल करने वाला। वो तो बस स्ट्रेटजी बनाता है और बैटल के ऊपर ध्यान देता है। तो हाँ, अगर मैं ऐश होता तो मैं सेरेना के ऊपर हल्का सा भाव देता उसको भी। हाँ, मैं शो ऑफ करता। अगर मैं ऐश होता मैं ज़रूर शो ऑफ करता। अब देखो क्या है, अगर ऐश कोई अगर अगला रीजन में पहुंचता है, अगर कोई अगला रीजन में आया, वो पिछले रीजन का सब कुछ भूल जाता है भाई। कुछ याद नहीं रहता है कि मेरे पास क्या था, मैं क्या जीता था, मैं क्या क्या किया हूँ, मेरे पास कौन सा पोकेमॉन था, कुछ याद नहीं रहता है। अगर उसकी जगह मैं रहता ना तो मैं सब कुछ याद रखता। मैं गो को ज़रूर बताता कि मेरे पास इन्फर्नेप था, मेरे पास ग्रेनिंजा था, मैं चैम्पियन लीग जीता था भाई। लेकिन नहीं, ऐश को शो ऑफ करना बिल्कुल नहीं आता है। अगर आपने पोकेमॉन द पावर ऑफ अस देखा होगा तो उसमें एक मेयर की बेटी रहती है। ऐश उससे पूछता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है, और लड़की बोलती है कि लूगिया है। लिटरली ऐश को पता नहीं है कि वो लूगिया है। फिर वो पूछता है लूगिया कौन सा पोकेमॉन है। लिटरली वो उससे पूछता है लूगिया कौन सा पोकेमॉन है, जबकि वो उसके साथ इतना टाइम बिता लिया है। तब भी वो पूछता है कि लूगिया कौन सा पोकेमॉन है। अगर मैं उसके जगह होता ना तो मैं शो ऑफ जरूर करता, और ऐश को तो बिल्कुल भी शो ऑफ करना नहीं आता है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। हाँ, अगर मैं ऐश होता ना तो मैं स्ट्रेटजी नहीं बना पाता। लिटरली मुझे स्ट्रेटजी बनाना नहीं आता है। मैं पोकेमॉन गेम भी खेलता तो मैं नहीं खेल पाता हूँ ठीक से। तो मतलब अगर मैं ऐश होता तो मैं स्ट्रेटजी नहीं बना पाता। मेरा बैटल से बहुत फटता, लिटरली बहुत फटता मेरा बैटल से। तो मैं स्ट्रेटजी बनाने के कैपेबल नहीं रहता। अब अगर मैं ऐश रहता ना तो मैं टीम रॉकेट को ज़रूर पहचानता। हाँ भाई, कौन नहीं पहचानता अगर वो अपना भेष चेंज करके आता तो। पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड में लगता है ऐश ही एक ऐसा बंदा है जो कि टीम रॉकेट अपना भेष चेंज करके आता है। वो अपना पोकेमॉन दे भी देता है कि लो भाई, तुम मेरा पिकाचू के साथ खेलो, मैं तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। अगर मैं ऐश होता ना, साले को लात मार के भगाता कि भेष चेंज करके आता है। अरे आराम से पहचान लेता भाई वो लोग को। कितना डिफरेंस है ये वो लोग में। मैं गो से बहुत जलता। हाँ, अगर मैं ऐश होता ना मेरा गो से बहुत जलता भाई। किसका नहीं जलता गो से। गो ने सुइकून पकड़ा है, टर्नेटस पकड़ा है, और उसी जगह ऐश खुश हो रहा है। क्या है ऐश, मुझे क्या बंदा है। उसके जगह मैं होता तो मेरा जल के मूस हो जाता, पूरा ख़त्म हो जाता जल के, मेरा इतना जलता। वैसे गो से मेरा अभी भी जलता है, क्या है उसका इतना पोकेमॉन है, तो सोच सकते हो अगर मैं ऐश की जगह होता तो मेरा कितना जलता फिर। अब अगर मैं ऐश होता तो मैं एक ऐसा काम करता जो कि ऐश डेफिनेटली नहीं किया है, और पता नहीं करेगा भी कि नहीं करेगा। मैं चारिज़ार्ड को अपने साथ रखता, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं प्रोफेसर ओक को नहीं देता। और मैं मेगा स्टोन ज़रूर ढूंढता भाई, ढूंढता ही ढूंढता। कोई ढूंढे ना ढूंढे, लेकिन मैं ज़रूर ढूंढता अगर मैं ऐश रहता तो। क्योंकि भाई मेगा चारिज़ार्ड एक्स और वाई किसको पसंद नहीं है, वैसे एक्स ज़्यादा पसंद है। तो मैं ज़रूर ढूंढता स्टोन, मेगा स्टोन। अगर मैं ऐश रहता तो मैं डेफिनेटली ये काम पहले करता।
मुझे एक बात में ज़रूर कन्फ्यूजन होता अगर मैं ऐश रहता। मुझे पोकेमॉन का ये भी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। चलो मान लो तुम्हारे पास 10 पोकेबॉल है या 6 ही पोकेबॉल है, उनमें से अलग अलग सब में पोकेमॉन है। मेरे पास भी समझ लो मेरे पास है, तो सब पोकेमॉन तो सेम है भाई, तो उसमें समझ में कौन सा आएगा कि किस में कौन सा पोकेमॉन है। और वही ऐश को देख लो, ऐश निकालने से पहले ही पोकेमॉन का नाम ले लेता है। याद कैसे रहता है उसको? मुझे तो बिल्कुल नहीं रहता। अगर मैं गलती से भी ऐश रहता या अगर मैं ऐश रहता तो मुझे हल्का सा भी याद नहीं रहता कि कौन सा पोकेमॉन किस में है। तो यही था कि अगर मैं ऐश रहता तो क्या क्या करता, क्या क्या नहीं करता और क्या क्या कर पाता और नहीं पाता। तो आप भी अपने राय कमेंट में बताइएगा कि आप क्या क्या कर पाते और नहीं पाते। तो यही था आज की वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।